शुरुआत आज विवेक से कर लेते हैं। विवेक, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि या तो हम लोग मूर्ख हो गए हैं और या तो फिर मूर्खता के सारे रिकॉर्ड अर्नब गोस्वामी तोड़ रहे हैं। क्या, किस नजरिए से देखेंगे? उनका ये कहना है कि when I land from Heathrow to Bengaluru or Mumbai, it seems we are traveling from a developing to a developed nation। बताइए। मुझे बहुत हंसी आ रही है। मुझे तो क्या बोलना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये है कि मैं अर्नब गोस्वामी से जर्नलिज्म में सीनियर हूँ। वो भले ही बड़े हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट हो, लेकिन मुझे जर्नलिज्म में अभी 38 साल हो गए। और वो 91 में 92 में शायद कैम्ब्रिज में थे। मैं उस समय मुझे जर्नलिज्म में ऑलरेडी 5-6 साल हो चुके थे। तो मैं सीनियर हूँ उनसे, आप होंगी जूनियर। और लेकिन यहाँ सीनियर जूनियर का सवाल नहीं है। यहाँ कौन किस तरह की बात करता है उसका सवाल है। अगर मुझसे कोई सेंसिबल ज्यादा बात मुझसे 10 साल जूनियर जर्नलिस्ट भी करता है तो मैं उसका लोहा मान लूंगा। लेकिन ये जनाब जो है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही कि हिथ्रो से मैं जब भारत आता हूँ, बेंगलुरु में उतरता हूँ या फिर कहीं मुंबई में उतरता हूँ, दिल्ली में उतरता हूँ, तो मुझे लगता है कि भारत ये एक डेवलप्ड कंट्री है। और अंडर डेवलप्ड वो मतलब डेवलपिंग कह रहे हैं, इंग्लैंड को डेवलपिंग कंट्री कह रहे हैं। वो भारत को डेवलप्ड कंट्री भले ही कहे, ठीक है, एक देश प्रेम का एक माहौल बना है, तो हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश भी कह सकते हैं, सबसे विकसित देश भी कह सकते हैं। जो आपके मन में आया वो आप कहे, लेकिन आप दूसरों को तो कम से कम ना कहो भाई वो आप इंग्लैंड को अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री कह रहे हो। ये तो मत कहो। आप भारत को चाहे जितना सर पे बिठाना है आप बिठाइए, वो आपका अधिकार है एक भारतीय होने के नाते। लेकिन जो देश कई दशकों पहले डेवलप हुआ है, कई सेंचुरीज पहले डेवलप हुआ है, क्या अर्नब गोस्वामी ये भूल गए कि लंदन में जो मेट्रो बनी थी, जमीन के नीचे से जाने वाली ट्रेन, हमारे यहाँ जमीन के ऊपर भी नहीं थी ट्रेन उस समय। और जब हमारे यहाँ जमीन के ऊपर ट्रेन आई तो लोग उसको देख के डर के भागते थे। ये कोई राक्षस है ऐसा समझकर लोग भागते थे। और उस समय के अपर कास्ट ने तो उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया था कि ये भारत को नष्ट करने का कोई ये इसमें से दलित भी जाएंगे, इसमें से सारी जात जमात के लोग एक साथ जाएंगे, तो ये भारत की संस्कृति नष्ट करने का कोई एक कॉन्स्पिरेसी है। इस तरह का कैंपेन भी अपर कास्ट ने उस समय किया था। उस समय उससे पहले लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो बनी थी, 250 साल पहले अंडरग्राउंड मेट्रो लंदन में बनी थी। आप इमेजिन कीजिए किस तरह से विकसित थे वो उस समय, 250 साल पहले। जब वो बंबई आए, जब पोर्तुगीज ने उनको बंबई का जो आइलैंड है वो भेंट में दिया पोर्तुगीज के रॉयल फैमिली ने इंग्लैंड को, उस समय बंबई जो है वो 5 अलग-अलग आइलैंड थे, उनको एक संघ जमीन बनाई उन्होंने। क्या किया? रिक्लेमेशन किया। आज आज से कब? आज से कम 150 साल पहले की बात है। 150 साल पहले वो पूरा जो 5 आइलैंड थे उसके समंदर के बीच में मिट्टी भरकर, उस समय वो टेक्नोलॉजी थी उनके पास, और उसको एक लैंडमार्क बनाया पूरा, जिस पर आज सैकड़ों फ्लोर्स की इमारतें खड़ी है मुंबई में। किस तरह से उन्होंने उसको एक जमीन बनाई, पूरी एक संग जमीन बनाई। तो जो लोग कम से कम हमसे 200 साल आगे है, उनको कहना कि वो डेवलपिंग है और हम डेवलप्ड है, आज भी हम 200 साल पीछे हैं उनसे। हम चाइना से कम 100 साल पीछे है। चाइना से तो अब दुनिया के और भी अमेरिका जैसा देश भी चाइना से कई मामलों में पीछे है, यूरोप कई मामलों में पीछे चला गया है। तो हम चाइना की जो तस्वीरें आती है, जो वीडियोज आते हैं, वो देखने के बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस स्केल का डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की डेफिनेशन पर डिबेट हो सकती है। मैं कन्वेंशनल जो भी डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, मैं उसको बहुत पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं मानता कि ऑप्यूलेंस और बहुत सारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलपमेंट है ह्यूमन सोसाइटी का, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन कन्वेंशनल डेवलपमेंट की आप 2 एयरपोर्ट की कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए उस कन्वेंशनल डेफिनेशन से ही मैं जाऊंगा। अदरवाइज डेफिनेशन के कई पैमाने हैं जिनमें आज का जो कन्वेंशनल डेवलपमेंट है वो फिट नहीं बैठता, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो ठीक है, लेकिन
जब 2 एयरपोर्ट की आप बात करेंगे, हीथ्रो का एयरपोर्ट बहुत पुराना है और बंगलोर और मुंबई का जो हम आपने नए सिरे से बनाया। मैं अमेरिका 2 बार गया, मैं जर्मनी 1 बार गया, मैं दुबई गया। मैंने ये सारे जब मैं वहाँ कई एयरपोर्ट देखे, तो मुझे उसमें सादगी दिखी। वियना का एयरपोर्ट मैंने देखा, एकदम सादा एयरपोर्ट है, सिंपल एयरपोर्ट है, उसमें सादगी है। वो क्या ऑप्युलेंस वहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे से ज़्यादा पैसा है उनके पास, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि ऑप्युलेंस का जो अट्रैक्शन है, वो हमेशा गरीबों को होता है। जो गरीब होते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों का बहुत अट्रैक्शन होता है। जब पैसा मिलता है, तो इस तरह की चीज़ों में वो स्प्लर्ज करते हैं। ये एक टेंडेंसी होती है, वहाँ पहुँचने की टेंडेंसी। उस टेंडेंसी का हमारे जो एयरपोर्ट्स है, वहाँ उसमें दिखने वाला जो ऑप्युलेंस है, वो कंप्लीटली अनावश्यक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सादगी भरे एयरपोर्ट भी बना सकते हैं और उसमें सुविधा यात्रियों को सुविधा मिले, ये इम्पोर्टेंट है। वो कितना चमक-दमक वाला एयरपोर्ट है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको चमक-दमक बनाने की जो बात है, वो अदानी, अंबानी जैसे लोगों को, जिनको एयरपोर्ट के ठेके मिलते हैं, उनके फायदे की बात है। आप उसको सादगी भरा, कई एयरपोर्ट्स यूएस में बहुत सिंपल है, उसमें कहीं कोई आईने नहीं लगे हैं, कोई चमक नहीं, बहुत लाइटिंग है, ऐसा ऐसा भी नहीं, इल्यूमिनेशन है बहुत। तो ये डेफिनेशन जो आपकी डेवलपमेंट की है और उनकी है, उसमें आज वो भी फर्क है क्वालिटेटिवली। तो ये एक लेकिन मैं इसको एक लार्जर जो प्रोपेगेंडा चलता है राइट विंग का, उसका एक पार्ट मानता हूँ। वो प्रोपेगेंडा ये है कि जो हम नहीं हैं, वो बताने की कोशिश करे कि हम विश्व गुरु हैं। हम हमारे तरफ पूरी दुनिया हमेशा संघ की तरफ से ये बात होती है कि सारा विश्व भारत की ओर बड़ी आशा के साथ देख रहा है कि विश्व की आज की जो भी समस्याएं है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की जो समस्याएं है, उनका निराकरण करने की क्षमता केवल हिंदू चिंतन में है। इस तरह की बात हमेशा संघ की तरफ से की जाती है और सारा विश्व जो है वो इंतजार कर रहा है कि भारत कब सामने आता है और भारत कब हमको उस बात का ज्ञान देता है जिसके चलते हमारी सारी समस्याएं जो है उनका निराकरण हो जाएगा। ये खुद ही कहते हैं, हम खुद ही अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। हमने अपने आप खुद ही विश्व गुरु की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया है। ऐसा आपको किसी ने नहीं कहा कि भाई ये बताइए हमारी समस्याओं की क्या उसका उसका निराकरण कैसे होगा? किसी ने आपसे पूछा नहीं, आप खुद ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो तो आप लार्जर प्रोपेगेंडा है। जी। विवेक, जो बात आप कह रहे हैं उसमें तो फैक्ट्स है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि भाई हम विश्व गुरु नहीं है, लेकिन हम अपने आप को विश्व गुरु बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अब अर्नब गोस्वामी पर आना चाहती हूँ कि अर्नब गोस्वामी ऑलरेडी मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनको ये वो सब बोलने की क्या जरूरत है? वो अपनी वो भनकी उस इकोसिस्टम नहीं, नहीं, वो उस इकोसिस्टम के वो भोपू है। उस इकोसिस्टम का वो पार्ट है, जो इकोसिस्टम ये इंप्रेशन अपने भक्तों को दिलाना चाहते हैं कि हम दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं और उस मुगालते में रखना चाहते हैं, ताकि जो असली समस्याएं है इस देश की, जो पिछले 12 सालों में दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ी है, वो सारी समस्याओं को वो भूल जाए और इस भ्रम में वो जीते रहे कि मोदी जी ने तो इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश ऑलरेडी बना दिया है। ये जो प्रोपेगेंडा है, उस वो एक एनेस्थीसिया है। ये एनेस्थीसिया हमेशा लोगों को देते रहते हैं। इस एनेस्थीसिया के प्रयोग का ये एक पार्ट है और उसका वो एक अर्नब गोस्वामी उनके एक बहुत कमिटेड फुट सोल्जर है उसमें। वो उनके एक भोंपू है जो उस प्रोपेगेंडा को एग्रेवेट भी करते हैं, एनलार्ज भी करते हैं। तो उसके तहत ही शायद इस तरह की बातें इनके मुंह से निकलती है। कल आप देखिए, कल नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ रामनाथ गोविंद का मेमोरियल लेक्चर में। वहां वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भारत के बारे में वो कहते हैं और ऐसा चित्र उपस्थित करते हैं कि मैकॉले जो है, मैकॉले ने भारत को, भारतीय लोगों के दिमाग को कॉलोनाइज किया और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर दिया। अरे भाई, भारत ऑलरेडी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त था, इसलिए कि भारत में केवल एक ही जात ऐसी थी जिनके पास ज्ञान के भंडार, जिन्होंने अपने अप्रोप्रिएट कर लिए थे, मोनोपोलाइज कर लिए थे। बाकी सारी जनता तो अज्ञानी ही थी। एक योजनाबद्ध तरीके से देश के 90% लोगों को अज्ञानी रखा गया था और मैकॉले आया तो मैकॉले ने वो सारे जो या फिर जब ब्रिटिश आए तो वो सारे जो ज्ञान के भंडार है,
जो पाश्चात्य जगत से आए थे। आपने अपने तो संस्कृत टेक्स्ट जो है अपने पास सिक्योर कर लिए थे, अपने पास मोनोपोलाइज कर लिए थे। उन्होंने बाकी दुनिया का जो ज्ञान है वो भारत के आम जनता को मुहैया कराया। मैं तो मैकॉले को उन सारे लोगों से श्रेष्ठ मानता हूं जिन्होंने इस देश के लोगों को, ज्यादातर लोगों को ज्ञान के भंडार से दूर रखा, जिनको ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। उनसे मैकॉले बहुत श्रेष्ठ है। भले ही उसने कुछ चीजें गलत की होगी, हो सकता है। आपने कौन सा अच्छा किया है? 3000 साल आपने क्या अच्छा किया है इस देश के जनता के साथ? आपने कौन सा उनको ज्ञान दिया है? उसने जो ज्ञान दिया है वो गलत ज्ञान है। और आपने 3000 साल जो ज्ञान दिया है, क्या वो अच्छा ज्ञान है? आपने तो ज्ञान दिया ही नहीं है। कुछ उनको एक्सेस ही नहीं था ज्ञान को। वो तो ऐसे ही आपकी सेवा में लगे रहे 3000 साल तक। मैकॉले ने कम से कम ज्ञान तो दिया। अब उसमें आप खोट निकाल रहे हैं, उसमें उसने अंग्रेजी को महत्व दिया है, दिया होगा, लेकिन वो उससे फायदा हो, उससे अंबेडकर बने। उस ज्ञान को प्राप्त करके अंबेडकर जैसे व्यक्ति इस देश में बने हैं। उन तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है, क्योंकि इन्होंने जो पाप किए 3000 साल, उन पापों को ढकने का जो एक कैंपेन है, वो जो प्रोपेगेंडा है, मतलब ये साई दीपक वगैरह ये सारे जो लोग हैं, वो तो ये कहने में लगे हैं अभी कि ये सारा जाति व्यवस्था वगैरह ब्रिटिशों ने एम्प्लीफाई किया हुआ प्रचार है। ऐसा कुछ था ही नहीं इस देश में। इस तरह का प्रचार भी ये लोग कर रहे हैं। इसके वीडियोज आते हैं इनके सिस्टम में से कि ऋषि मुनियों के आश्रम में ज्यादातर दलित और अदर कास्ट के लोग होते थे। इस तरह का वीडियो मैंने देखा है, इनके प्रोपेगेंडा मशीनरी से निकला हुआ। तो ये अभी अपने पापों को ढकने के लिए अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उसको दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि फैक्ट ये है कि ब्रिटिश आए इसलिए इस देश में डेमोक्रेसी भी आई है। वो ठीक है, ब्रिटिशों ने जो भी बुरा किया होगा वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना है इस देश में ब्रिटिशों के आने के बाद, और मैकॉले उसका एक स्टार है। मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं मानता। हो गया, उसमें कोई दोष होंगे, लेकिन आपने अपने ही लोगों के साथ में 3000 साल जो किया, उससे तो उसने जो वो तो बाहर का था, उसने जो कुछ भी किया होगा वो एक्सक्यूजेबल है, मैं मानता हूं, क्योंकि वो आपका अपना नहीं था। लेकिन आप तो अपने अपने ही लोगों के साथ में वो सब कर रहे थे। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि हम श्रेष्ठ थे, हम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ थे, और हम फिर से एक बार दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनने वाले हैं, ये जो एक अहम गंड जिसको बोलते हैं वो है, उसी का ये पार्ट है। और हीथ्रो का एयरपोर्ट डेवलपिंग कंट्री का एयरपोर्ट, और बंगलोर का डेवलप कंट्री का। मानिए, आपको अगर ये मानना है कि हमारा देश पूरी तरह से डेवलप हो चुका है तो बढ़िया है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी पेस से चलते रहे और इसी मुगालते में रहे और इस देश को गड्ढे में खड्डे में ले जाए, इसी बिल्कुल। यही आगे दिख रहा है जी।